अच्छा बच्चों, आज हम आपको तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के बारे में बताएंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी की ये कविता है जिसमें उन्होंने भगवान श्री राम जी से के सामने अपना जिक्र करने के लिए कहा है। किससे कहा है? माता सीता से कहा है। तो तुलसीदास जी क्या भगवान श्री राम जी के भक्त होते हैं। उन्होंने रामायण की रचना की है और वो भगवान श्री राम को ही अपना आराध्य मानते हैं और उनके अनन्य भक्त हैं। उनकी वो हर समय पूजा आराधना करते हैं। तो एक समय की बात है, जब माता सीता से वो मिलते हैं तब उनके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए क्या कहते हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरो सुध घायली, ये घायली ले आएगा बच्चों इधर, ठीक है। कछु करुण कथा चलाई, अब वो कहते हैं कि हे अम्ब, अर्थात यहाँ पर अम्ब जो है माता सीता को कहा गया है। जैसे कि हम अम्बे गौरी बोलते हैं माता को, इसी तरह से हे माँ सीते, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कभी आपको अवसर पाई, अगर कभी आपको ऐसा मौका मिले या कोई ऐसा समय अवसर मिले तो आप क्या करना, मेरो सुध घायली, यानी मेरी याद दिलाना, आप मेरे सुध दिलाना। कैसे? कछु करुण कथा चलाई, कुछ करुण कथा चलाकर, कुछ करुणा की बात चलाकर आप मेरी प्रभु श्री राम को सुधी घायली, यानी कि मेरी याद दिलाना। दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अगी अघाई, अब वो क्या कह रहे हैं कि आप किस तरह से मेरी बात उनके सामने रखना। आप कहना क्या कि एक अत्यंत दीन, यानी कि दीन यानी दुर्बल, है ना, सब अंगहीन और सब अंगों से हीन, छीन, मैं अत्यंत जो है दुर्बल हूँ, मतलब कमज़ोर हूँ शरीर से भी, और सब तरह से मलिन, और मैं मैला हूँ, और अघी अघाई, और मैं अत्यधिक पापी भी हूँ। तो वो अपने अंदर जो है सारी अपने अवगुणों के बारे में बताते हैं कि मेरे अंदर इतनी सारी बुराइयां, मैं दीनहीन अनजान हूँ, मेरा मन जो है वो मैला है, मैं इस सांसारिक विषय वासनाओं में फैला हूँ, मतलब इनमें बसा हुआ हूँ, मतलब ये सारी चीज़ें मेरे मन के अंदर बसी हुई हैं। नाम ले भरे उदर एक, प्रभु दासी दास कहाई, एक आपका ऐसा दास है जो आपका नाम लेकर अपना पेट भरता है। और वो दास कौन है? वो आपकी दासी का भी दास है। अर्थात भगवान श्री राम की दासी कौन है? तुलसी माता, यानी भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो भोग कब लगाते हैं, कब ग्रहण करते हैं? जब उनके भोग में माता तुलसी के पत्ते होते हैं। तो तुलसी जी क्या है? वो भगवान विष्णु जी की अनन्य भक्त होती हैं। तो उस बात का उदाहरण देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि उनका नाम है ऐसे तुलसीदास, अर्थात जो आपकी दासी है, यानी आपकी जो भक्त है कौन? तुलसी जी, उसका भी मैं दास हूँ। तो मैं तो आपका नाम लेकर जो है अपना पेट भरता हूँ। तो वो सीता माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे माँ, आप जब भी उनके सामने कोई करुण कथा चलाएं, कोई बात छेड़े, तो आप मेरी याद उन्हें जरूर दिला देना कि कोई निर्बल दीनहीन है, वो आपकी दासी का भी दास है और आपका नाम लेकर पेट भरता है। बूझे सो है कौन, कहीं भी नाम दशा जनाई। आप कह रहे हैं कि भगवान श्री राम आपसे पूछेंगे कि वो कौन है, ऐसा कौन दास है जो मेरा नाम लेकर पेट भरता है। तो वो कहते हैं ऐसा कहने पर, ऐसा पूछने पर कि प्रभु कि वह कौन है, सो है कौन, कहीं भी नाम दशाई, तो आप मेरा नाम और मेरी दशा बता देना। मेरा नाम यानी तुलसीदास, आपकी दासी का दास, और दशा कि मैं दीनहीन, दुर्बल, कमजोर और मैला हूँ। तो इस तरह से आप मेरी दशा का भी वर्णन कर देना। सुनत राम कृपालु के, मेरी बिगड़ो बनी जाई। अगर भगवान श्री राम कृपा के भंडार इस बात को सुन लेंगे, मेरे नाम को सुन लेंगे, मेरे बारे में जो आप जिक्र करोगी उनके सामने, अगर इतना भी भगवान सुन लेंगे ना, तो मेरी सारी बिगड़ी बात बन जाएगी, मेरी बिगड़ो बन जाई। जानकी जगत जननी जनकी, किए वचन सहाई। अब वो कहते हैं, हे जगत जननी जानकी माता, आप तो जनकी किए वचन सहाय, आप तो इस सेवक की इस प्रकार से कहकर सहायता कर देना। वचन सहाय, ऐसे वचन बोलकर मैं इस दास की सहायता कर देना।
तरे तुलसीदास भव तव नाथ गुण गण गाई। अब कहते हैं तुलसीदास जी कि मैं तो जो है ना उनका सेवक हूँ और उनका नाम लेकर ही मैं इस संसार रूपी भव सागर से पार उतरना चाहता हूँ, या मैं तरे यानी तर जाऊंगा मैं उनका नाम लेकर। कैसे? नाथ गुण गण गाई, नाथ मेरे स्वामी मेरे प्रभु श्री राम के गुणों का गान करके मैं इस संसार रूपी भव सागर से पार उतर जाऊंगा। तो इसलिए हे माँ सीते, आप उनके सामने मेरी याद दिला देना, मेरा नाम ले लेना। आगे वो क्या कह रहे हैं? अबलो नसानी अब न नसे हो, मतलब मैं अब तक क्या कर चुका हूँ। इसमें तुलसीदास जी जो अपने जीवन का जो बीता हुआ समय है उसके बारे में पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने अब तक बहुत समय जो है व्यर्थ गंवा दिया है, मैंने भगवान श्री राम की भक्ति नहीं की है और इस शरीर के द्वारा जो है मैं सांसारिक वासनाओं में फंसा रहा। तो इसीलिए इस बात को ही वो प्राथमिकता देते हुए क्या कहते हैं कि अब तक जो बीत गया वो तो मतलब वो मेरा समय जो है वो व्यर्थ चला गया, लेकिन अब न नसे हूँ, लेकिन अब मैं मेरा जो बाकी का समय बचा हुआ है मैं उसको नष्ट नहीं करूँगा, अर्थात मैं सांसारिक मोह माया से दूर होकर भगवान की भक्ति करूँगा। आगे क्या कह रहे हैं? राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हूँ, कि प्रभु श्री राम की कृपा से मेरी जो सांसारिक आसक्तियां हैं, भव निशा सिरानी, वो जो है ना वो ऐसी मतलब मोह माया की स्थिति में रहने पर अब नहीं रह गई हैं कि मैं प्रभु श्री राम की कृपा मुझ पर हो गई है, मैं उनका दास हूँ, मैं उनकी भक्ति करता हूँ, अतः मेरे ऊपर जो है उनकी विशेष कृपा हो गई है और मेरा जो संसार के प्रति मोह था वो अब नष्ट हो गया है। जागे फिर न डसे हूँ, भव निशा सिरानी, मतलब मैं इस रात्रि से जाग गया हूँ, यानी सांसारिक मोह माया से मैं दूर हट गया हूँ, इसलिए मैं अब जाग गया हूँ, फिर न डसे हूँ, और मैं दोबारा अब इस माया जाल में नहीं फंसूंगा, अर्थात मैं दोबारा सांसारिक विषय वासनाओं में काम वासनाओं की तरफ नहीं जाऊंगा। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसे हूँ, मैंने तो क्या, जैसे मीराबाई जी कहती है ना कि मैंने तो राम नाम रूपी रतन धन पा लिया है, इस तरह तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने भी राम नाम रूपी चारु यानी कि सुंदर चिंतामणि को प्राप्त कर लिया है। उर करते न खसे हूँ, अब मैं मेरे हृदय से उसे, अपने हाथ से उसे, कर का अर्थ होता है यहाँ हाथ से उसे खिसकने नहीं दूंगा, अर्थात मैंने उसे जोर से पकड़ रखा है, यानी मैं भगवान श्री राम की भक्ति अपने पूरे निश्चल भाव से करता हूँ और अटूट साधना से, इसलिए मैं उनकी भक्ति को अब नहीं जाने दूंगा, अपने हाथ से नहीं छूटने दूंगा। श्याम रूप सूची रुचिर कसोटी, चित कंचनई कसे हूँ, श्याम रूप, अब मेरे जो प्रभु श्री राम हैं उनका जो सांवला सुंदर रूप है वो कैसा है? सूची पवित्र है और रुचि कसोटी, और एक कसोटी के समान है मेरे लिए, मतलब जिस पर मैं अपनी भक्ति को, अपने मन को परख सकता हूँ। और चित यानी मेरा मन कैसा है? कंचन ही कसे हूँ, मेरा मन तो जो है वो, मेरा मन, उन्होंने अपने मन को सोने के समान संज्ञा दी है, जिस प्रकार से सोने को तपाकर उसको जो है परखा जाता है, इसी तरह से तुलसीदास जी भी कहते हैं कि मैं अपने मन रूपी सोने को कसूंगा, कसे हूँ मतलब मन रूपी सोने को कसूंगा और उसे भगवान श्री राम की का जो राम नाम है उसकी पवित्र कसौटी पर उसे परखूंगा। ठीक है, फिर इसकी मैं परख करूंगा। परु बस जानी हंस्यो इन इंद्रन, निज बस हवे न हंसे हूँ, हे प्रभु मैं जो है दूसरों के वश, आज तक मैं दूसरों के वश होता रहा तो लोग जो है मेरी हंसी उड़ाते रहे। दूसरों के वश यानी मैं आसक्तिग्रस्त होकर इंद्रियों के व्यवहार के कारण मेरी इंद्रियां जो है मेरे वश में नहीं थी और इस वजह से मैं इंद्रियों के अनुसार ही व्यवहार करता था, जिसके कारण मैं परुबस यानी दूसरे लोगों के बस में था, मतलब मेरा मन अपने बस में नहीं था। निज बस हवे न हंसे हूँ, तो अब लेकिन अब भगवान श्री राम की कृपा मुझ पर हो गई है, मैं उनकी भक्ति करने लगा हूँ, उनकी ही कृपा से, उनकी ही दया से आज मैंने अपने मन को वश में कर लिया है। तो अब क्या होगा? निज बस हवे न हंसे हूँ, अब अपने वश में होने के कारण अब मैं लोगों को हंसने का अवसर नहीं दूंगा, अर्थात अब मैं
अब लोग मेरे ऊपर नहीं हंस सकेंगे। मन मधुकर पन के तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हूँ। मेरा मन तो क्या है, अब मेरा मन भंवरे के समान हो गया है। और भंवरा क्या करता है कि फूल के पराग कणों को चूसता रहता है। उसी तरह मैं भी आपके ही अधीन रहूंगा, मन और इंद्रियों के अधीन नहीं रहूंगा। अब मेरा मन रूपी भंवरा पन के यानी प्रण करके श्री राम जी के तुलसी रघुपति पद कमल बसे हूँ। श्री राम जी के चरण कमलों में ही बसा रहूंगा, अर्थात उनके चरण कमलों का ध्यान करता रहूंगा। और मेरा मन जो है भंवरे के समान जो है प्रण कर रहा है। जिस तरह भंवरा जो है फूलों के बिना नहीं रह सकता, उसी तरह मेरा मन भी अब ये प्रण कर रहा है, अब ये निश्चय कर लिया है मेरे मन ने भी कि हे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अब मेरा मन जो है, हे रघुपति, हे श्री राम, हे मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, मुझे इस भवसागर से पार उतारने वाले, अब मैं आपके चरण रूपी कमलों में ही वास करूंगा, अर्थात उनका ध्यान सुमिरन करता रहूंगा, सदा सर्वदा आपकी भक्ति करूंगा। बस आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। ठीक है बच्चों? हाँ तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।